राजस्थान के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। देश मना रहा संविधान दिवस, देशवासियों ने ली संविधान की शपथ। संविधान बनता है हर नागरिक को देश का आजाद नागरिक। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मेहंदीपुर बालाजी पहुंची मंत्री ममता। भूपेश ने किए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन का, मुख्यमंत्री ने उन्हें दी बड़ी जिम्मेदारी। राववास में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, ग्रामीणों के सहयोग से हटाया अतिक्रमण। कई सालों से किया गया था अतिक्रमण। हनुमान जी की 7 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना, फूलों से सजाया गया मंदिर। 108 सुंदरकांड के पाठ का किया गया आयोजन। मोरेल बांध पर प्रवासी पक्षियों की संख्या में इजाफा, एसोसिएट प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया ने दी जानकारी। पक्षियों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद। और खबरों की शुरुआत करेंगे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सिकंदरा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय सरपंच राम अवतार सैनी ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का अंगीकार किया गया था और हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। सिकंदरा पंचायत समिति जेटीओ मुकेश शर्मा ने बताया कि जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था और यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य से हमें हमारी जिम्मेदारी को भी याद दिलाते हैं। आज बात ऐसे गांव की जो कि बीती सदियों से वीरान पड़ा हुआ है। जी हां, वहां दिन के वक्त अगर कोई जाता भी है तो सिर्फ घूमने के लिए। कभी हवेलियों से गुलजार रहने वाले गांव अब खंडर हो चुके हैं। रात के सन्नाटे में यहां लोगों को डर लगता है। कोई कहता है कि गांव से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो भी रात में यहां आया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन साधना प्लस न्यूज रिपोर्टर सच की तलाश में चप्पे चप्पे तक पहुंचे। दिन नहीं, आधी रात में हमने यहां लोगों के डर की वजह की तलाश की। तो आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। भूत आत्मा विसाज, ये वो हैं जिन पर कुछ तो भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियों पर विश्वास करने से सीधा मना कर देते हैं। ऐसे में भारत की कई जगहों को लेकर नकारात्मक शक्तियों के होने के दावे भी किए जाते हैं, जिनमें ज्यादा नाम भानगढ़ का प्रचलित है। लेकिन कुलधरा गांव भी कई रहस्य को दबाए बैठा है। दरअसल इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने 1825 में गांव छोड़ते समय श्राप दिया था कि इस जगह जो भी बसेगा नष्ट हो जाएगा। पालीवालों के 5000 परिवारों ने उस समय के जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह के अत्याचारों से परेशान होकर गांव छोड़ा। सालिम सिंह ने 2 जैसलमेर राजाओं मूलराज और गज सिंह के समय दीवान के तौर पर काम किया। सालिम सिंह ने पालीवालों के करों और लगान में इतनी बढ़ोतरी कर दी कि उनका व्यापार और खेती करना मुश्किल हो गया। बता दें कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब इनल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि सालिम सिंह के अत्याचारों की वजह से ये पैसे बाला समाज लगभग स्वनिर्वासन में है और बैंकर्स अपनी मेहनत के मुनाफे के साथ घर लौटने को डरते हैं। टॉड ब्रिटिश साम्राज्य चाहते थे, वो सालिम सिंह के कुशासन की वजह से
जैसलमेर रियासत से अपनी संधि तोड़ी, लेकिन 1818 की संधि सुनिश्चित करनी थी कि ब्रिटिश सेना जैसलमेर को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखेगी। टॉड ये भी लिखते हैं कि सालिम सिंह ने साजिश के तहत पालीवालों की संपत्ति को कम किया। एक गांव जो 190 साल से है वीरान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के पश्चिम में 18 किलोमीटर दूर कुलधरा नाम का एक ऐसा गांव है जहां करीब 2 शताब्दियों से मरघर जैसी शांति है। रात की बात तो दूर, दिन में भी कोई अकेला इंसान खंडहर बन चुके घरों में घुसने से डरता है। ऐसी मान्यता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा और जैसलमेर के चारों ओर 120 किलोमीटर इलाके में फैले 83 अन्य गांवों को लगभग 500 सालों तक आबाद किया था। टॉड कहते हैं कि गज सिंह के पहले 2 साल के शासन यानी 1820 और 21 में ही 14 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की गई। वहीं पालीवाल ब्राह्मण उस समय की सिंध रियासत जो अब पाकिस्तान में है और दूसरे देशों से पुराने सिल्क रूट से अनाज, अफीम, नील, हाथी दांत के बने आभूषणों और सूखे मेवों का ऊंट से कारवां का व्यापार करते थे। इसके अलावा वो कुशल किसान और पशुपालक थे। दूसरी ओर राजस्थान पुरातत्व विभाग के दस्तावेज कथन की पुष्टि करते हुए दर्शाते हैं कि कालचक्र का एक और प्रतिकूल और आया और ब्राह्मण समाज को तत्कालीन जैसलमेर रियासत से मजबूर होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सन 1825 में सभी आबाद गांव को एक ही दिन में छोड़ना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि पालीवाल जैसलमेर से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बस गए। उन्होंने जो गांव छोड़े उनमें से अधिकतर कुछ नए नामों के साथ फिर से आबाद हो गए, लेकिन कुलधरा और कुछ हद तक खाबा, जिसका एक हिस्से में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू रहते हैं, जो कि आज तक वीरान है। बता दें कि 2 दशक पहले राजस्थान सरकार ने उस समय कुलधरा और खाबा को अपने अधिकार में ले लिया, जब 3 विदेशी पर्यटक कुलधरा में गुप्त खजानों की खोज करते हुए पकड़े गए। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग ने दोनों स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। एक गैर सरकारी संस्थान जैसलमेर विकास समिति, जिसके अध्यक्ष जैसलमेर के जिला अधिकारी हैं, कुलधरा और खाबा की देखरेख राजस्थान पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर करती है। कुलधरा में 600 से अधिक घरों के अवशेष, एक मंदिर, 1 दर्जन कुएं, 1 बावली, 4 तालाब और आधा दर्जन छतरियां हैं। घरों के अंदर हिस्सों में पालीवालों ने तहखाने बनाए थे, जहां संभवतः वो अपने आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान रखते होंगे। बता दें कि पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के गौरव तिवारी, जो 17 से ज्यादा बार कुलधरा और खाबा जा चुके हैं, बता दें कि उन्होंने वहां अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन जैसलमेर विकास समिति के द्वारपाल पद्मराम इसका खंडन करते हैं। जल्दी से कांड की बताया कि पूरे समय में लड़ाई लगी थी, बम गिरा, देखो कि लोग मर गए, भाग गए, रुपया शो हो गया। हमारी ऐसी कहानी नहीं, हम टीका शुद्ध कथा सुनाएंगे जी। समथिंग आप जो आपकी आत्मा से कदा आप कहानी सुनी चाहो। हाँ। कहाँ से पधारे आप? इसकी कथा, इसकी कहानी बहुत पुराने समय से जी, जो आप पधारे, इस गांव का नाम कुलधरा है। कुलधर जैसे हमारे जैसलमेर जिले में 100 किलोमीटर के बीच में हुक्म में से 84 सीटियाँ थी। हमारी भाषा में समझते रहना जी, मैं आपको टीका शुद्ध कथा सुना दे। 84 गांव जाति के पालेवाल ब्राह्मण लोग थे जी, पालेवाल ब्राह्मण।
राजा महाराजा का टाइम था। उस समय में अभी के जैसा समय नहीं था, सच्चा समय था। तो अपनी अपनी गोती के सच्चे धर्म रहते, ऐसे समय भी सच्चा था जी। इसकी कथा को मैं कितने समय हो गया, 400 साल, बहुत पुराने समय से हमारे जैसलमेर आज भी ठाकुर जी की दया से हमारा पोता मौजूद। वो जाति का है भारतीय राजपूत ठाकुर जी, जैसलमेर दरबार साहब। उसका दियोन रखा था सालम सिंह नाम करके हवेली जी बाजार में। इस तरफ पटवा हवेली, इस तरफ सालम सिंह की हवेली, मैन किले के आगे में। सालम सिंह नहीं थे, राजपूत नहीं थे जी, सालम जी नाम था उसका। छोटी जाति के थे, राजा के दीवान रखे थे उस समय में, जो जैसलमेरी पब्लिक को देखभाल करना, किसी से लेना देना, हिसाब किताब इस तरह खेले। वो राजपूत नहीं थे जी, सालम जी छोटी जाति के थे। मैं छोटी जाति को आप क्या करोगे जी, कोई समय बलवंत आ जाता है, थोड़े घने सालों में वो करते 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 वो सालम जी था, सालम सिंह बन गया जी। इतना उसके बाद आलू हुकूमत आ गया, इतना वो बड़ा हो गया। जैसलमेरी पब्लिक को दुख देने लग गया, जैसलमेरी पब्लिक से भला बुरा अपना मन माने अत्याचार करने लग गया। मैं आपको कथा सुना दें जी, हमारी भाषा में समझते रहना। और कभी कभी खुद हमारे राजा से भी हत्या करने लग गया। उसकी यही धौना पड़ी कि आप राजा को गादी से हटा के बैठेंगे। इतना उसके बाद और आगे थे देखभाल उसकी थी जी। वो आए कोदर के अंदर, तो मैं पूछे आपको, मैं कथा सुना रहे। पहले बार ब्राह्मण के घर में एक बच्ची ने जन्म पाया, शक्ति तो क्या हुआ, मान लो 10-12 साल की मैया किन्या इस मंदिर के अंदर सालम जी ने देख लिया यहाँ पे कोलदर में। तो बोला इस लड़की से हम शादी करेंगे। साधना प्लस के लिए जयपुर से पूजा जोशी के साथ जयंत शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के दौरे का कार्यक्रम बन रहा है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर आ सकते हैं। प्रदेश बीजेपी लंबे समय से उनका समय मांग रही थी। पहले उम्मीद की जा रही थी कि वो नवंबर में आएंगे, लेकिन शाह का समय तय नहीं हो सका। अब 5 दिसंबर को उनका आना तय हो चुका है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी अगले महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक करेगी। ये बैठक 4 और 5 दिसंबर को जयपुर में होगी। 5 दिसंबर को बीजेपी एक जनप्रतिनिधि सम्मेलन भी करेगी। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पंचायत समिति सदस्यों, पार्षदों, जिला परिषद सदस्यों, प्रधान जिला प्रमुख, नगर पालिका और नगर परिषद के साथ ही नगर निगमों के अध्यक्षों, विधायकों, सांसदों के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। शाह के जयपुर आगमन पर एयरपोर्ट से कार्य समिति स्थल तक जगह जगह स्वागत कर भव्य रोड शो की तैयारी की जा रही है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मंत्रिमंडल पुनर्गठन में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मेहंदीपुर बालाजी पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बालाजी मोड़, मीन भगवान मंदिर सहित मुख्य बाजार में दर्जनों जगह स्वागत द्वार लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री ममता भूपेश बालाजी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर में पंडितों ने कैबिनेट मंत्री भूपेश को सोने के चोले का टीका लगाकर अभिनंदन किया। वहीं मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधि जगदीश पुरी ने मंत्री का शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया और बालाजी महाराज की प्रसादी भेंट की गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने मेहंदीपुर बालाजी में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसे बखूबी निभाया जाएगा। साथ ही क्षेत्र का तत्परता से विकास किया जाएगा। वहीं महिलाओं को ज्यादा सशक्त बनाने के साथ साथ बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जोड़ी रहेगी और हमारी प्राथमिकता है कि कांग्रेस सरकार के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के अंदर हम विकास करें। जनता ने जिस भावना के आधार पे हमें मैंडेट दिया, हमें समर्थन दिया, बहुमत दिया, उनकी भावनाओं पे हम खरे उतरे और मुझे लगता है कि 3 वर्षों के कार्यकाल में राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार के प्रति अपना समर्थन भी रख रही है, खुश भी है, क्योंकि देखने को मिल रहा है जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं लगातार और विधानसभा के उपचुनावों के अंदर कांग्रेस की जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर पे जा रही है, जमानत तक जब्त हो रही है। तो कांग्रेस की सरकार के प्रति राजस्थान की जनता का भरोसा और आस्था जुड़ी है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस भरोसे और आस्थे को आगे भी जोड़ते चलें। और राववास तहसील के ढोलावास ग्राम पंचायत के पीपली पातलवास में आज मुख्य आबादी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन और सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों के सहयोग से ये कार्रवाई की गई। पिछले कई सालों पीपली पातलवास राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक चली। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो राववास तहसील के ढोलावास ग्राम पंचायत के पीपली पातलवास में आज मुख्य आबादी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन और सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों के सहयोग से ये कार्रवाई की गई। पिछले कई सालों से पीपली पातलवास राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक चली। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ये मुख्य आबादी पीपली पातलवास की जो जमीन थी सरकारी, उस पर अतिक्रमण हो रखा था। तो पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे थे इसको अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए। तो आज जाकर इसको प्रशासन की मदद से अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। पीपली पातलवास गाँव में 3 बीघा पक्की भूमि आबादी का निर्माण कर रखा था अतिक्रमण, जिनको आज प्रशासन से गांव वाला का सहयोग से बिल्कुल मुक्त करा दिया। और मामला बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के धबापा कला गांव से है, जहां सैकड़ों साल पुराना भगवान राम जानकी का मंदिर है, जो गांव के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर के पीछे की जमीन खाली पड़ी हुई है। वहीं पुजारी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वो इस खाली पड़ी जमीन पर 4 दीवारी नहीं बना पाए हैं। अब इस मंदिर परिसर की भूमि पर समाज के कुछ विशेष लोगों की अतिक्रमण करने की नीयत बनी हुई है और वो लगातार पुजारी पर दबाव बनाकर उस जगह पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। और ये लोग अब अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। लोग इतना गिर चुके हैं कि वो मंदिर परिसर की खाली जमीन पर कचरा फेंक रहे हैं और पुजारी के लाख मना करने के बाद भी इस तरह की हरकत करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं इसकी शिकायत कई बार पुजारी ने संबंधित थाने में की, लेकिन फिर भी पुजारी को डराया गया, धमकाया गया। कोई भी किसी तरह का पुजारी को आश्वासन नहीं दिया गया। तो पूरा मामला बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के दबापन कला गांव से है, जहां सैकड़ों साल पुराना भगवान राम जानकी का मंदिर है, जो गांव के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर के पीछे की जमीन खाली पड़ी है। वहीं पुजारी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वो इस खाली पड़ी जमीन पर 4 दीवारी नहीं बना पाए हैं, क्योंकि पुजारी की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है। लेकिन जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, आसपास में जो लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं कहा जाए तो विशेष लोगों के अतिक्रमण करने की नीयत बनी हुई है और वो लगातार पुजारी पर दबाव भी बना रहे हैं कि इस जगह को खाली करो, ताकि वो लोग इस जगह पर कब्जा कर सकें। बांदीकुई उपखंड के दपावन कला गांव में सीताराम जी का काफी पुराना मंदिर है। उस मंदिर के कई पीढ़ियों से हम पुजारी भी हैं और वो पैतृक मंदिर है, जिसके पीछे खाली जमीन पड़ी है। उस पे जो समाज विशेष के लोग हैं, कुछ लोगों के द्वारा
उस पर बदनीयती कर रखी है और कचरा डाल के अतिक्रमण करना चाहते हैं। ऐसे में जब उनको कचरा डालने के लिए मना किया जाता है तो मुझे और मेरे परिवार को धमकियां दी जाती हैं, मारने की धमकियां दी जाती हैं। कल के लिए अगर हम लोगों के साथ कुछ ऐसी अवस्था बन जाती है, कोई हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और अगर हमको इस मामले में न्याय नहीं मिलता है और जो मंदिर के पीछे परिसर की जो खाली जमीन पड़ी है उस पर कानूनी तरीके से कार्रवाई करके अगर मंदिर की जमीन से ये जो कचरा नहीं हटवाया जाता है तो आगे हम धरना देंगे या जो भी कुछ हमारे द्वारा किया जाएगा उसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होगी। और रामगढ़ पचवारा उपखंड मुख्यालय पर सीताराम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पंडितों द्वारा पूरे विधि विधान से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बामाशाह गणपत कटारा रहे। बता दें कि इस अवसर पर सीताराम मंदिर में हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया, लाइट डेकोरेशन की गई और 108 सुंदरकांड के पाठ भी किए गए। वहीं लल्लू निर्वाल ने बताया कि हनुमान जी की 7 फुट ऊंची मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का आयोजन दामाशाह गणपत कटारा की ओर से किया गया। बामाशाह कटारा की ओर से सीताराम मंदिर में भी अच्छा सहयोग दिया गया। इस अवसर पर छीतर पैलेस में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने पंगत प्रासदी ग्रहण की। तो हजारों लोगों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की, यानी कि लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की गई। हनुमान जी की 7 फुट ऊंची मूर्ति की स्थापना की गई। इतना ही नहीं बल्कि 108 सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया गया, लाइट डेकोरेशन की गई। संग्रिया के क्रांति चौक से शार्दुल ब्रांच नहर तक सड़क का निर्माण कार्य पिछले 3 महीनों से अधर पड़ा है, जिसके कारण दुकानदार और आमजन समस्या से झेल रहे हैं। इस सड़क की समस्या को लेकर आमजन ने स्थानीय उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन में शिकायतें दर्ज करवाई, परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। ये रोड गंगानगर और पंजाब स्टेट राजस्थान राज्य और सैकड़ों गांव से जोड़ता है और रात दिन में सैकड़ों वाहनों का आवागमन रहता है और वाहनों के कारण दिन भर उड़ती धूल से दुकानदार और इस सड़क के कई वार्डों के लोग परेशान हैं। 8 नवंबर को जिला स्तरीय सुनवाई जिला हनुमानगढ़ ने सुनवाई की और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए, मगर 2 सप्ताह बीत जाने पर भी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। सड़क की खस्ता हालत होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। भगतपुरा रोड क्रांति चौक से लेकर शार्दुल ब्रांच पुल तक 6-7 वर्षों से सड़क टूटी पड़ी है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ के नागरिकों ने 181 181 संपर्क पोर्टल, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी को बहुत बार ज्ञापन दिया, सड़क नहीं बनी। ठेकेदार आते हैं, आकर के वायदा करके चले जाते हैं। जो सड़क उन्होंने बनाई वह आधी अधूरी है, जहाँ पर धूल भरी गुब्बार उठते हैं, पत्थर उठते हैं और जिससे आवागमन में बहुत परेशानी होती है। 8 तारीख को जिला कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में जन अभाव सतर्कता समिति में मेरे प्रार्थना पत्र पर कलेक्टर साहब ने गौर किया। कलेक्टर साहब ने सख्त से सख्त आदेश दिए, मगर ठेकेदार ने उनकी भी नहीं सुनी। उधर बांदीकुई के 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 घायलों को जयपुर रेफर किया गया। पहला हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर प्रतापपुरा गांव के पास हुआ, जहां निर्माणाधीन हाईवे के लिए रेलिंग लेकर जा रहा तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं दूसरा सड़क हादसा बसवा थाना क्षेत्र के काटरवाड़ा गांव के पास हुआ, जहां ई रिक्शा और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों को पहले दौसा जिला अस्पताल और उसके बाद जयपुर रेफर किया गया। अस्पताल चौकी प्रभारी बाबूलाल मिश्रा ने बताया कि दोनों सड़क हादसों में गंभीर घायल 3 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। वृद्धि प्रकाश को न्याय दिलाने के लिए जारी धरना स्थल पर किसान नेता दीन बंधु चौधरी छोटू राम की जयंती के उपलक्ष्य में
आज किसान मजदूर संघर्ष दिवस मनाया गया। बता दें कि आजादी की लड़ाई के बीच भारत में किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार से बढ़ने वाले छोटू राम की प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित की गई। पिछले 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश को ढूंढने और उसको बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर 14 दिनों से दिए जा रहे धरना स्थल पर यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान रामप्रसाद बगड़ी, हंसराज टीकाराम इंदावा और रामावतार जोरबाल समेत कई लोग मौजूद रहे। आज एक किसान नेता हैं, तो जैसे ये हम धरना दे रहे हैं वैसे इन्होंने भी किसानों की और जमीनों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। आज इनको हम सब याद कर रहे हैं, पूरा देश याद करेगा और संघर्षशील जीवन आदमी को आगे बढ़ाता है। न्याय की लड़ाई इन्होंने लड़ी, वैसे हम सब न्याय की लड़ाई लड़े। जय और जैसे जैसे शीत ऋतु अपने परवान पर चढ़ रही है, वैसे वैसे ही मोरेल बांध पर प्रवासी पक्षियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। मोरेल बांध पर पिछले 4 साल से राजेश पायलट प्रवासी पक्षियों का डेटा संधारण का कार्य कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और बायोविजिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुभाष पहाड़िया ने बताया कि मोरेल बांध पर इन दिनों अन्य पक्षियों के साथ विश्व के सबसे बड़े उड़ने वाले जलीय पक्षी डेलमेशियन और पेल्किन, जिन्हें सामान्य रूप से हवासील भी कहते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। शीत ऋतु जब यूरोप और साइबेरिया गिरती है तो पक्षी भारत में हजारों किलोमीटर की यात्रा पर प्रवास कर आते हैं और पहाड़ियों के अनुसार पिछले साल जहां दिसंबर में इनकी संख्या 20 के लगभग थी। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।